Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Ahmed Ali. I am a teacher. Dear students, कैसे हैं आप लोग? Hopefully सब लोग आप लोग ठीक होंगे। हमारे चैनल द एयर ऑफ विजडम में आपके सपोर्ट के लिए हमने वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको लाइक कीजिए हमारी वीडियोस को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, लास्ट वीडियो जो हमने 9th क्लास के लिए अपलोड किए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैथ्स के हवाले से। उसमें हमने आपको बताया कि पंजाब बोर्ड में कौन सी एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में और उनके कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, और अगर अब तक आपने हमारी वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो ज़रूर देख लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब हम वो तमाम इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। अब आज की वीडियो में हम आपको किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव निकालना और ट्रांसपोज निकालना सिखाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास्ट पेपर्स में आपको नज़र आ जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, ये जो टॉपिक है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, इसको कवर किया आपकी एक्सरसाइज 1.2 ने, उसमें पेज नंबर 9 पर है ये क्वेश्चन नंबर 4 कि फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस A, B, C, D एंड E व्हेन। जब इनकी वैल्यूज़ दी होगी, पाँचों मैट्रिसेस की आपको वैल्यूज़ दी जाएंगी और आपसे कहा जाएगा कि इसका नेगेटिव मालूम करें। तो अब मैं आपको सिखाता हूं कि किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे निकाला जाता है। जी स्टूडेंट्स, अब आपकी बुक में जो ए मैट्रिक्स दी हुई है उसकी एंट्री है, ये 3/1 मैट्रिक्स है, यानी कि 3 रोज़ हैं इसमें और 1 कॉलम है। तो इसमें एंट्रीज जो हैं 1, 0 और -1 है। अब देखें, जब आप इसका नेगेटिव निकालेंगे तो एक बात आपने याद रखनी है कि जो मैट्रिक्स में एंट्रीज होती हैं, जो पॉजिटिव एंट्री होगी उसे नेगेटिव कर देंगे आप, और जो नेगेटिव एंट्री होगी उसे पॉजिटिव कर देंगे और 0 को वैसे ही लिख देंगे आप। तो अब आप देख लीजिए इसके सॉल्यूशन को। सबसे पहले क्योंकि नेगेटिव निकालने हैं तो माइनस का साइन लगा देंगे आप, और इस तरफ भी आप माइनस लगा देंगे और मैट्रिक्स को वैसे ही उतार देंगे आप। अब जब आप इसका नेगेटिव करेंगे मैट्रिक्स का, तो अंदर आपने पॉजिटिव को नेगेटिव कर देना है और नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना है, और ये माइनस आप यहाँ से हटा देंगे तो 1, 0, 1 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखा, बहुत ही सिंपल है। अब हम बी मैट्रिक्स को देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले आपने सेम बी से पहले आप माइनस लगा देंगे और यहाँ पे भी माइनस पुट करेंगे, और 3, -1, 2 और 1। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर 3 एंट्रीज जो हैं वो पॉजिटिव है और 1 एंट्री नेगेटिव है। तो इन तीनों को आप नेगेटिव कर दें और इसको पॉजिटिव कर दें। -2 और -1, तो ये आपका जो बी मैट्रिक्स है उसका नेगेटिव आ गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है इंशाल्लाह, और आप आराम से कर सकते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सी देख लेते हैं। एक सी और मैं करवा देता हूँ, बाकी डी और ई आप खुद कर लीजिए। स्टूडेंट, सी मैट्रिक्स में आपके पास 2/2 है, यानी कि 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं इसमें, और चारों एंट्री आपको नज़र आ रही है पॉजिटिव हैं। तो इसको जब नेगेटिव निकालेंगे आप, तो -C आपने निकाल दिया, इस तरफ भी माइनस लगाएंगे और सेम एंट्रीज़ को आप दोबारा उतार देंगे नीचे, और अगले स्टेप में आपने इन तमाम पॉजिटिव एंट्रीज़ को नेगेटिव कर देना है। -2, -6, -3, -2, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि किसी भी मैट्रिक्स का जो नेगेटिव निकालते हैं वो बहुत ही इजी मेथड होता है कि आपके पास जो भी मैट्रिक्स में एंट्रीज दी होती हैं, उन एंट्रीज का अगर कोई नेगेटिव एंट्री है तो उसको पॉजिटिव कर दें और पॉजिटिव एंट्री को नेगेटिव कर दें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आपका जो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आपको बताते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है। देखिए, जब भी कोई मैट्रिक्स आपको दी जाएगी तो आपने क्या करना है, उसकी रोज़ को आप कॉलम में चेंज कर दें या फिर कॉलम को रोज़ बना दें, तो वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। इट मीन्स कि वी गेट ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। अब देखें, ये एग्जाम्पल है आपके पास, ए मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें 3 रोज़ हैं आपके पास और 1 कॉलम है आपके पास। अब देखें, 3 रोज़ हैं यहाँ पे, अगर हम इसको यहाँ पे यानी कि 3 रोज़ हैं आपके पास, अगर हम इसे कन्वर्ट कर दें कॉलम्स की शक्ल में, या 1 कॉलम है आप इसको रो बना दें, तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा मैट्रिक्स का। तो देखें, यहाँ पे सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले ट्रांसपोज के लिए आपने याद रखना है कि मैट्रिक्स के ऊपर आपको स्मॉल t लगाना होता है,
यानी कि ए के ऊपर आप सबसे पहले पावर की शक्ल में टी लिखेंगे और यहाँ पे इक्वल टू लगा के इस मैट्रिक्स को उतारेंगे, पहले 0 1 और -2 और इसके ऊपर छोटा सा टी लगा देंगे। तो इसका मतलब है कि अब आपने स्टेप करना है जिसमें आप इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो देखिए ये सिंगल कॉलम है तो इसको आप सिंगल रो में चेंज कर देंगे इस तरह से 0 1 और -2। तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया मैट्रिक्स ए का। तो बहुत ही आसान है कि आपके पास एक कॉलम था, आपने उसे एक रो में बदल दिया। अब इस मैट्रिक्स को देख लें कि ये सिंगल आपके पास एक रो है, इसे सिंगल कॉलम में हम चेंज कर देंगे तो ट्रांसपोज आ जाएगा। तो सबसे पहले वही बी के ऊपर हम टी लिखेंगे, ट्रांसपोज ऑफ बी, यहाँ पे 5 वैसे उतारा 1 -6 और इसके ऊपर ट्रांसपोज के लिए टी आप लगा देंगे। अब जब इसको चेंज करेंगे आप तो इस रो को आपने कॉलम कर देना है 5 1 और -6। तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया। तो ये आंसर हो गया इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमें सी मैट्रिक्स दी गई है उसका कैसे ट्रांसपोज निकालना है। स्टूडेंट्स यहाँ आपको सी जो मैट्रिक्स दी गई है उसका ऑर्डर है 3/2, यानी कि 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं आपके पास। तो अब आपने जब आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो देखें आप सबसे पहले सी के ऊपर स्मॉल टी लगाएंगे और उस मैट्रिक्स को वैसे ही उतार देंगे 1 2, सेकेंड रो में 2 और -1, थर्ड रो में 3 और 0। इसके ऊपर आपने ट्रांसपोज लगा दिया। अब देखें आपके पास जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, यानी कि 1 और 2। दूसरी रो है आपके पास, इसको आप सेकंड कॉलम बना देंगे 2 और -1। तीसरी रो 3 और 0 है, उसको थर्ड कॉलम बना देंगे आप 3 और 0 की। तो देखा आपने कि आपने 3 रोज को 3 कॉलम्स में चेंज कर दिया। तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास मैट्रिसेस डी ई और एफ दिए हुए हैं, तो वो आप होपफुली इंशाल्लाह खुद कर लेंगे। हम इससे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनकी ज़रूर प्रैक्टिस करें आप। स्टूडेंट सेम एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी बुक में। वेरीफाई दैट इफ ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू 1 2 एंड 0 1 एंड बी इक्वल्स टू 1 1 2 0। ये एंट्रीज हैं इन दोनों मैट्रिसेस की। अब इसमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब है आपने प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आएगा। तो 2 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ तो दूसरा क्वेश्चन इंशाल्लाह आप खुद कर लेंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें करना क्या है, आपने इस क्वेश्चन को पहले समझ लें कि ए मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेते हैं, फिर दोबारा उसका आप ट्रांसपोज लेंगे तो रिटर्न में वापस वो ए मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी। तो इसको हम प्रूफ कर लेते हैं तो आप समझ लेंगे फिर इसको। ये पास पेपर में आपके क्वेश्चन बहुत दफ़ा आ चुका है। तो ए मैट्रिक्स सबसे पहले आप उतारेंगे। तो ए की एंट्रीज जो है 1 2 और 0 1, इसके ऊपर आपने ट्रांसपोज लगा दिया और यहाँ इसके ऊपर दोबारा टी लगा देंगे और ए मैट्रिक्स को राइट हैंड साइड पे दोबारा से लिख लें 1 2 0 1। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई आपकी, ये राइट हैंड साइड हो गई। अब इस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज ले लेना है। तो जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो 1 2, ये एक रो थी आपकी, ये कॉलम बन गई और सेकंड जो रो है आपकी उसको कॉलम बना दें आप। और ये टी आपने, ये सेकंड, ये टी तो सॉल्व हो गया। तो जो ऊपर टी लगा हुआ है इसके पावर में उसको दोबारा आपने उतारना है और इसको स्टेप को वैसे ही कर लें आप राइट हैंड साइड को। अभी ये दोनों इक्वल नहीं है। अगले स्टेप में आपने क्या करना है कि इसका दोबारा आप ट्रांसपोज लेंगे तो 1 और 0 और 2 और 1। अब आप देख सकते हैं कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है और राइट हैंड साइड इक्वल आ चुकी हैं। तो यहाँ पे ये वेरीफाई हो गया कि किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लें और दोबारा उसका ट्रांसपोज लें तो वो वही मैट्रिक्स वापस आ जाती है। तो लास्ट में आप इसको लिख दें कि वेरीफाइड। तो ये क्वेश्चन भी आपके 2 मार्क्स में बोर्ड में आता है। इसका नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह आप खुद कर लीजिएगा। अब जो है हमने आपको आज की वीडियो में 2 टॉपिक सिखा दिए, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इन दोनों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ हम एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सिखाएंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। तो अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।